वेलकम गाइस, आप लोग को स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो चैप्टर 99 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग जो फायर क्रोस थे उनके साथ लड़ने के लिए चले जाते हैं। और जो गाँव होते हैं वो कहते हैं कि जितने भी फायर क्रोस है सबको तुम मार डालो। और जो सिस्टर शैंगची होती है, वो हरे कपड़े वाली लड़की, वो कहती है लिन से कि तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग भी जाओ और उन जितने भी मॉन्स्टर है सबको मारो। सिस्टर, क्या आप मुझसे कह रहे हो, वो कहता है। और ये सब सुनने के बाद क्वीन चले जाता है फाइट करने के लिए। और तभी पीछे से लिन कहता है कि तुम लोग आगे से फाइट करो, मैं पीछे से तुम लोग को कवर दूंगा। और जो सिस्टर और जो हरे कपड़े वाली लड़की है वो कहती है कि अरे ये कितना डरपोक है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है लिन के ऊपर, जो कि कह रहा होता है कि चलो अब मतलब सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, बस मुझे वेट करके देखना पड़ेगा सही मौके के लिए। उसके बाद जो गाँव होता है वो कौओ उससे कहता है कि चलो देखते हैं अब तुम क्या कर पाओगे, और उन कौओं की तरफ बढ़ जाता है। और जो गाँव होता है वो कहता है कि सबसे पहले मुझे इनके लीडर को डाउन करना पड़ेगा, तभी मैं इन फायर क्रोस को अच्छी तरीके से संभाल पाऊंगा। उसके बाद गाँव जो उनके फायर क्रो के कमांडर था उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन जो फायर क्रो का कमांडर था वो अपना पावर को इंक्रीज करता है और गाँव के ऊपर एक अटैक कर देता है। और उस टेक्निक का नाम होता है मंत्रा ऑफ द फायर किंग। उस अटैक को देख के जो गांव के साथ में जितने भी लोग थे वो कहते हैं अरे ये क्या है, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जो गांव होता है वो भी कहता है कि सच में एक एंशियंट टेक्निक है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिख रही है। जो गांव होता है वो कहता है उसका पावर ज़रूर बहुत ही ज़्यादा होगा, लेकिन जो मेरा टेक्निक है वो इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जो मेरा ये अटैक है जो कि मतलब हमारे ह्यूमन रेस का है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इसका अटैक मेरे सामने बिल्कुल एक चींटी के बराबर है। और गाँव अपना विन अटैक उसकी तरफ कर देता है, मतलब उस क्रो के डीमन कमांडर की तरफ। और जो गाँव का अटैक होता है वो डीमन कमांडर के विंग्स पर लग जाता है, उसे थोड़ा सा हार्म पहुंचता है उसके विंग्स पर। और जो गाँव के साथ में लोग होते हैं वो कहते हैं सीनियर गाँव का अटैक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, ये डीमन क्रो कैसे बचेगा उस ब्लो से। और जो फायर क्रो का कमांडर था उसका जो अटैक था उसे भी गाँव रोक लेता है। और ये सब देख के उनके साथ जितनी भी लड़की आई होती है वो सब उस पर फिदा हो जाती है। और लिन कहता है अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ यहाँ पर हो सकती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो फायर क्रो का कमांडर था वो अपना फिर से पावर अप करता है और कहता है कि मेरा जो ये ओरस कोर स्टेज का मैजिक आइटम है तुम इसके सामने कैसे टिक पाओगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे आज अटैक करने की, आज तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। उसके बाद वो फायर क्रो कमांडर अपना पावर अप करता है और एक फॉर्मेशन ओपन करता है जिसका नाम होता है फायर क्रो फॉर्मेशन। उसमें वो एक बहुत बड़े क्रो में बदल जाता है और अपना अटैक गांव की तरफ करने के लिए बढ़ जाता है। उसके बाद वो क्रो अपने मुंह से एक फायर का ना हुआ कुछ गोला सा निकालता है और लिन उसे देख के कहता है क्या ये तो द ग्रैंड सन प्राइमोडियल फायर है। लिन कहता है कि द ग्रैंड सन प्राइमोडियल फायर। उसके बाद जो फायर क्रो कमांडर होता है वो कहता है कि तुमने आज इस द ग्रैंड सन प्राइमोडियल फायर को देख लिया है, इसके बाद तुम इसे कभी भी नहीं देख पाओगे क्योंकि अब तुम लोग मरने वाले हो। और अपना अटैक गांव की तरफ कर देता है। उसके साथ जितने भी बंदे होते हैं वो कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ही पावरफुल है, हमें कोई बचाओ। और सीन शिफ्ट हो जाता है लिन के ऊपर, जो कि कह रहा होता है लिन कह रहा होता है कि अब गांव की बारी है, उसे अपना जो बेस्ट मूव है वो चलना ही पड़ेगा। और सीन शिफ्ट हो जाता है गांव के ऊपर। उस अटैक से उसके हाथ पे सिर्फ थोड़ा सा स्क्रैच पड़ा था और थोड़ा सा जल गया था। गांव के साथ में जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं जो सीनियर गांव का मैजिक एयर डिफेंस था वो तो डैमेज हो चुका है, इस अटैक को सीनियर गांव भी नहीं रोक सके, अगर ये हमारे ऊपर हुआ होता तो हम सब जल के राख में बदल जाते। उसके बाद शीन शिफ्ट हो जाता है गांव के ऊपर, जो कि कह रहा होता है कि अरे डीमन बट, क्या तुमने कभी सुना है पानी के ऊपर कभी भी आग हावी नहीं हो सकता है, हमेशा ही पानी आग को बुझा सकता है। और हमें दिखाया जाता है जो फायर प्रो होता है वो अचानक हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या चीज़ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फायर प्रो के पीछे कुछ वाटर अटैक आ रहा होता है। और तभी इसे देखकर जो फायर प्रो होता है वो बहुत ही हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या तो ग्रैंड मून प्राइमोडियल वाटर से हो सकता है, सचमुच यहाँ पर ग्रैंड मून प्राइमोडियल वाटर छुपा हुआ था इस जमीन के नीचे, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। उसके बाद शिफ्ट हो जाता है गांव के ऊपर, जो कि कह रहा होता है जो द ग्रैंड मून प्राइमोडियल वाटर है वो बिल्कुल ओपोजिट है द ग्रैंड सन प्राइमोडियल फ्लेम के, जैसे यिन और यांग है बिल्कुल ओपोजिट। उसके बाद शिफ्ट हो जाता है लिन के ऊपर, जो कि कह रहा होता है कि क्या
क्या गाँव को पता था कि यहाँ पर द ग्रैंड मून प्राइमोर्डियल वाटर छुपा हुआ है ज़मीन के नीचे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डीमन क्रो के कमांडर को, जो कि कह रहा होता है कि तुम ह्यूमंस, और नीचे से गाँव कह रहा होता है कि जो द ग्रैंड मून प्राइमोर्डियल वाटर है तुम उससे बिल्कुल भी बच नहीं पाओगे, ये मतलब तुम्हारा जो द ग्रैंड सन प्राइमोर्डियल फायर है वो उसे बुझा देगा और तुम इससे अपना एबिलिटी खो बैठोगे। और हमें दिखाया जाता है फायर क्रो कमांडर को, जो कि उसके साथ जितने भी क्रोज होते हैं फायर क्रोज, उसको कह रहा होता है कि चलो अब हम एक साथ हो जाते हैं और हमें इसे लड़ना ही होगा। और हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड मून प्राइमोर्डियल वाटर होता है वो उन पर अटैक करने लगता है और फायर क्रो कमांडर अपने जितने भी साथी होते हैं उनसे कहता है कि हमें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। फायर क्रो का कमांडर होता है वो कहता है कि अरे ये पानी तो बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, हमें यहाँ से भागना होगा। और अपने सारे साथियों को कहता है कि चलो यहाँ से रिट्रीट करो, सब लोग भाग जाओ। लेकिन उसका ऐसा कहते ही जितना भी वोटर होता है वो उन पे अटैक कर देता है और उनका जो फायर का एबिलिटी होता है वो ख़त्म हो जाता है और जो फायर को कमांडर होता है वो नीचे आके गिर जाता है और वो ह्यूमंस को कहता है कि तुमने जो मेरे साथ किया मैं उसका तुमसे ज़रूर बदला लूँगा और मैं तुम्हारा जितना भी एग्जिस्टेंस है सबको मिटा के रख दूँगा। उसके बाद जो फायर क्रो का कमांडर होता है वो कहने लगता है जो द ग्रैंड मून प्राइमोर्डियल वाटर है वो तुम्हारे अंदर भी अब जा चुका है और ये जो तुम्हारे सामने गाँव खड़ा है वो तुम्हारा जो भी स्ट्रेंथ है और पावर उसे खींच लेगा। तब बात सुन के सीनियर गाँव के साथ जितने भी लोग होते हैं वो कहने लगते हैं सीनियर गाँव क्या ये डीमन बर्ड सच में सच कह रहा है। जो हरे कपड़े वाली लड़की होती है वो कहती है शट अप, तुम लोग अपना मुंह बंद करो। इस सब के लिए सीनियर गाँव के पास कुछ ना कुछ तरीका होगा, मतलब हमारे अंदर से जो प्राइमोर्डियल वाटर है उसे निकालने का। लेकिन सीनियर गाँव के पीछे जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं लेकिन सीनियर गाँव के साथ जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं क्या सचमुच द ग्रैंड मून प्राइमोर्डियल वाटर हमारे अंदर जा चुका है। और वो सब सीनियर गाँव को पूछने लगता है कि सीनियर गाँव अब बताइए हम लोगों को क्या करना है। और जो सीनियर गाँव होता है वो कहता है कि अरे बिल्कुल भी पैनिक मत करो, टेंशन मत लो, मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं तुम्हारे अंदर द ग्रैंड मून प्राइमोर्डियल वाटर को निकाल सकूँ। और सीनियर गाँव के पीछे जितने भी लोग होते हैं वो सब कह रहे होते हैं कि सीनियर गाँव तो बहुत ही औसम है, उन्होंने पहले ही ये सब प्रिपेयर कर रखा था कि ऐसा कुछ होने वाला है और वो मतलब क्या करेंगे। हम सभी को सीनियर गाँव को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने ये सब प्लानिंग बहुत पहले ही कर लिया था। लेकिन तभी हमें सीनियर गाँव को दिखाया जाता है जो अजीब सा फेस बनाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम सभी लोग तो बहुत ही ज़्यादा काइंड हो और आज मुझे जो सक्सेस मिला है मैं उसके लिए तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। और जो हरे बालों वाली लड़की होती है वो कहते हैं कि अरे सीनियर गाँव आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और सीनियर गाँव कहने लगता है मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ, अगर तुम लोग यहाँ नहीं होते तो मैं द ग्रैंड मून प्राइमोर्डियल वाटर को ऑब्टेन नहीं कर सकता। तब बात सुन के क्वीन कहता है कि सीनियर गाँव आप, उसका ऐसे कहते ही सीनियर गाँव में उड़ जाता है और कहने लगता है मुझे सचमुच तुम लोगों को थैंक्स कहना चाहिए। हवा में उड़ के अपना एक टेक्निक का यूज़ करने लगता है और उसके हाथों से बहुत सारी लेज़र बीम्स निकलती है जो कि जितने भी बंदे नीचे होते हैं उनके फोरहेड पे जाके एम हो जाता है। और सब लोग कहने लगते हैं कि अरे ये सब क्या हो रहा है, हमें बहुत ही आलसपन फील हो रहा है और हम अपने शरीर से स्ट्रेंथ को घटते हुए देख पा रहे हैं। और सीनियर गाँव कहता है कि एक्सट्रैक्ट। और जो हरे बालों वाली लड़की थी वो कहती है कि अरे ये सब क्या हो रहा है। तो गाइस दूसरा चैप्टर खत्म, तो मिलते हैं कौन चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।